हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम 14 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग का। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSV फाइल। इससे पहले हमने टेक्स्ट फाइल डिस्कस करी थी, बाइनरी फाइल डिस्कस करी थी, और अब CSV फाइल डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल तो आपको पता ही है, टेक्स्ट फाइल में हम जो है इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में दे सकते हैं, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, और आप टेक्स्ट फाइल को रीड भी कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में राइट भी कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में आपको पता है कन्वर्जन होता है, मतलब आपको टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी को फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने बाइनरी फाइल पढ़ी थी, तो ये उसका ड्रॉबैक था टेक्स्ट फाइल का। उसके बाद हमने बाइनरी फाइल पढ़ी थी। बाइनरी फाइल जो है थोड़ी फास्ट होती है क्योंकि इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन बाइनरी फाइल अनरीडेबल होती है। बाइनरी फाइल हम रीड नहीं कर सकते। बाइनरी फाइल सिर्फ केवल मशीन रीड कर सकती है, कंप्यूटर रीड कर सकता है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल में बस प्रॉब्लम यही थी कि बाइनरी फाइल अनरीडेबल थी और उसमें अपडेशन करना, चेंजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था बाइनरी फाइल में। ठीक है, लेकिन वो बाइनरी फाइल फास्ट होती है टेक्स्ट फाइल से, और उसमें कोई कन्वर्जन भी नहीं होता बाइनरी फाइल में। आज हम CSV फाइल डिस्कस करेंगे। CSV फाइल जो है दोनों से बेटर है। CSV फाइल जो है आप CSV फाइल को आप टेक्स्ट फाइल में भी खोल सकते हैं, नोटपैड में भी खोल सकते हैं। CSV फाइल को आप MS एक्सेल में भी खोल सकते हैं, क्योंकि CSV फाइल जो है दोनों होती है, टेक्स्ट फाइल भी होती है और स्प्रेडशीट भी होती है। ठीक है, आप जो है उसको MS एक्सेल में खोल सकते हैं या किसी भी स्प्रेडशीट में खोल सकते हैं CSV फाइल को। ठीक है, और CSV फाइल आप राइट भी कर सकते हैं और CSV फाइल को आप रीड भी कर सकते हैं, यानी कि आप MS एक्सेल से डाटा रीड भी कर सकते हैं और MS एक्सेल में डाटा राइट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। MS एक्सेल को रीड और MS एक्सेल में डाटा राइट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट फाइल से रीड करना है और टेक्स्ट फाइल में राइट करना है, वो भी आप काम कर सकते हैं CSV फाइल से। तो CSV फाइल से दोनों काम होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को रीड करना और टेक्स्ट फाइल को राइट करना, या स्प्रेडशीट को रीड करना, स्प्रेडशीट को में राइट करना। ठीक है, स्प्रेडशीट तो आपको पता ही है, स्प्रेडशीट क्या होती है, एक शीट होती है रो एंड कॉलम्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है रिकॉर्ड्स जो है, CSV फाइल का मेन यूज़ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। रिकॉर्ड्स जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेन पर्पज़ हमारा ये है कि हम जो है कॉलम भी बना लें, कि कॉलम भी बन जाए, हमारे रो भी बन जाए, कॉलम भी बन जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि आप अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्ट एक्सेल शीट बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्ट एक्सेल शीट बना रहे हैं, ये इसका एडवांटेज है। उससे पहले टेक्स्ट फाइल में आपने क्या कहा था, प्रोग्रामिंग के थ्रू सिर्फ आप टेक्स्ट फाइल बना रहे थे। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग के थ्रू डायरेक्ट एक्सेल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो CSV फाइल है वो MS एक्सेल में भी खुल जाती है, MS एक्सेल में भी खुल जाती है। ठीक है, तो इसका फिर एडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या हो गया कि आप जो है डायरेक्ट जो है आउटपुट MS एक्सेल में ले सकते हैं। ठीक है, और MS एक्सेल से इनपुट भी ले सकते हैं, यानी कि आपकी जो इनपुट फाइल होगी वो भी MS एक्सेल हो सकती है। ठीक है, स्प्रेडशीट हो सकती है, और जो आउटपुट फाइल है वो भी MS एक्सेल हो सकती है, यानी कि स्प्रेडशीट हो सकती है। ठीक है, तो CSV फाइल इज ए सिंपल फ्लैट फाइल विच इज यूज टू स्टोर टेबुलर डाटा इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डाटाबेस। खाली MS एक्सेल नहीं है, कोई भी डाटाबेस है। ठीक है, MS एक्सेस में भी आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं, डाटाबेस में भी रीड और राइट कर सकते हैं, MS एक्सेल में भी कर सकते हैं, डाटाबेस में भी कर सकते हैं। CSV इज ए टेक्स्ट फाइल दैट स्टोर टेबुलर डाटा इन ए प्लेन टेक्स्ट। तो CSV तो एक टेक्स्ट फाइल है, हम उसे टेक्स्ट फाइल ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सेल में भी खोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टेबुलर डाटा होता है, टेबुलर डाटा इन्हें प्लेन टेक्स्ट के रूप में होता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट फाइल में खोलोगे तो आपको जो है एक टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी टेबल। अगर आप MS एक्सेल में खोलोगे तो आपको जो है रो एंड कॉलम भी दिखाई देंगे, वहाँ पे रो एंड कॉलम भी दिखाई देंगे, आपको लाइंस भी दिखाई देंगी अगर आप MS एक्सेल में खोलते हैं इसको, CSV फाइल को। ये एडवांटेज है CSV फाइल का कि आप टेक्स्ट फाइल में भी खोल सकते हैं और एक्सेल में भी खोल सकते हैं। एक्सेल में खोलोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एक्सेल ही है, रो एंड कॉलम सब दिखाई देंगे वहाँ। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट में खोलोगे, टेक्स्ट फाइल में खोलोगे तो आपको वहाँ पे रो एंड कॉलम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देगी फाइल, जो आपको रिकॉर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देंगे टेक्स्ट फाइल में। ईच लाइन इन CSV फाइल इज नोन एज रिकॉर्ड एंड रो। ठीक है, जो उसकी CSV की जो ईच लाइन है, एवरी लाइन इज कॉल्ड रो या रिकॉर्ड बोल सकते हैं। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स। ये आपको बताइए कि ईच रिकॉर्ड में क्या होते हैं, फील्ड। पहले वाली जो रो होती है उसे बोलते हैं फील्ड, जिसमें आप लिखते हैं फील्ड नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एज, उसे क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमर्स। और इसके जो डाटा है
CSV फाइल का, ठीक है। जैसे आपने EMP नंबर लिखा, EMP नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, EMP नेम के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, EMP सैलरी के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। तो कॉमे से डिलिमिट होता है इसका डाटा CSV फाइल का, कॉमा लगाएंगे, हर डाटा के बाद कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो कॉमा लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम भी है, CSV फाइल का नाम क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि आप कॉमे से सेपरेट करेंगे वैल्यूज़ को, CSV फाइल की कॉमे से सेपरेट करेंगे, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे अभी, ठीक है। और जब आप कॉमे से सेपरेट कर लेंगे उसके बाद उसको सेव करेंगे .csv के नाम से, टेक्स्ट फाइल को सेव करेंगे .csv, फाइल नेम देंगे यहाँ पे, जैसे आपने दिया employee.csv, ठीक है। तो employee.csv के नाम से सेव करेंगे टेक्स्ट फाइल को, ठीक है। फिर आप उसको MS एक्सेल में भी खोल सकते हैं। एंड कैन बी ओपन एज टेक्स्ट फाइल एज वेल एज इन स्प्रेडशीट, दोनों में खोल सकते हैं। CSV फाइल ऑर्गेनाइज डाटा इनटू स्ट्रक्चर फॉर्म, ठीक है। एक तरह का स्ट्रक्चर तो है, एक तरह का स्ट्रक्चर ही तो है। टेबल क्या है, टेबल अपना आप एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि उसका एम्प्लॉय नंबर भी दे रखा है, एम्प्लॉय नेम भी दे रखा है, एम्प्लॉय एड्रेस भी, फ़ोन नंबर भी, डेट ऑफ बर्थ भी, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर शो करता है टेबल। तो दिस CSV फाइल ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ए स्ट्रक्चर फॉर्म, क्लियर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSV फाइल इज ए फास्टर टू हैंडल, फास्टर होती है, ठीक है, और दोनों से फास्टर है, जो है बाइनरी से, टेक्स्ट से फास्टर फाइल है ये। CSV इज स्मॉलर इन साइज, इसका साइज भी स्मॉलर होता है, ठीक है। CSV इज ईजी टू इम्पोर्ट इन स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस, मतलब आप स्प्रेडशीट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। CSV को आप इंपोर्ट इन स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस, मतलब CSV फाइल को आप MS एक्सेल में भी खोल सकते हैं, डेटाबेस में भी खोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आप स्प्रेडशीट का मतलब आपको पता ही एक्सेल होता है। CSV से ह्यूमन रीडेबल, आप रीड कर सकते हैं इसको CSV फाइल को, और उसे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ईजी टू एडिट। CSV इज प्रोसेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, CSV फाइल को सभी एप्लीकेशंस खोल लेते हैं, सभी एप्लीकेशंस में ये खुल सकती है CSV फाइल। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, कहने का मतलब ये है कि CSV फाइल जो है, ठीक है, CSV फाइल टेक्स्ट फाइल भी है और स्प्रेडशीट भी है, यानी कि CSV फाइल को आप टेक्स्ट नोटपैड में भी खोल सकते हैं, CSV फाइल को आप MS एक्सेल में भी खोल सकते हैं, ठीक है। और खोल ही नहीं सकते, आप उसे रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम MS एक्सेल से डायरेक्ट डाटा रीड कर सकता है, क्योंकि ये जो फाइल है CSV फाइल, ये स्प्रेडशीट फाइल है, ठीक है। तो आपका जो पाइथन प्रोग्राम है वो डायरेक्ट MS एक्सेल से डाटा रीड कर सकता है, या फिर डायरेक्ट नोटपैड से, डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल से डाटा रीड कर सकता है MS एक्सेल, और साथ साथ राइट भी कर सकता है। आपका जो प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम है, वो डायरेक्ट MS एक्सेल में डाटा राइट भी कर सकता है। आपके प्रोग्राम के थ्रू आप डाटा डायरेक्ट MS एक्सेल में राइट कर सकते हैं और टेक्स्ट फाइल में राइट कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो आपको जो है, आपको रो एंड कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट रो एंड कॉलम्स बन रहे हैं, डायरेक्ट आपका स्प्रेडशीट बन रही है, डायरेक्ट आपका रिकॉर्ड्स कलेक्ट हो रहा है एक जगह। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ CSV फाइल, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है रीडिंग CSV फाइल, मतलब हाउ टू रीड CSV फाइल। CSV फाइल्स आर रीड यूजिंग द फंक्शन रीडर डिफाइंड इन CSV मॉड्यूल। द फंक्शन रीडर गिव्स एक्सेस टू ईच लाइन ऑफ द CSV फाइल एज ए लिस्ट, मतलब अगर आपको CSV फाइल रीड करनी है तो आपको रीडर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रीडर जो है आपको जो है CSV फाइल की ईच लाइन रीड करके देगा, ठीक है। CSV फाइल की जो लाइन है, लाइन बाय लाइन आपको रीड करके देगा, हर लाइन जो है उसकी एक लिस्ट है, CSV फाइल की हर लाइन जो एक लिस्ट है उसको आपको रीड करके देगा, ठीक है। रीडर फंक्शन यूजिंग फॉर लूप वी कैन रीड ऑल लाइन्स, और आप फॉर लूप, उसमें आपको फॉर लूप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। रीडर के साथ आपको फॉर लूप की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फॉर लूप के द्वारा आप एक एक लाइन CSV फाइल की रीड कर सकते हैं, यानी कि एक एक रिकॉर्ड, CSV फाइल का एक एक रिकॉर्ड आप रीड कर सकते हैं रीडर के द्वारा, ठीक है। तो CSV फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, तो इसका सिंटेक्स है फाइल पॉइंटर इक्वल टू ओपन फाइल नेम मोड। फाइल पॉइंटर हमने FP ले लिया, जैसे हम लेते हैं, ओपन को हमने ओपन ही लिया, फाइल नेम आप जो भी आपकी फाइल नेम है वो आप लेंगे student.csv, और जिस मोड में आप खोल रहे हो उसको लिखोगे आप, ठीक है। और एक और मेथड है इसको खोलने का CSV फाइल को, विद ओपन फाइल नेम मोड एज फाइल पॉइंटर। विद ओपन तो हमने लिख दिया, फाइल नेम जो है हमने student.csv ले लिया है, मोड जो है हमने R ले लिया है, एज ऐसे लिख दिया, फाइल पॉइंटर वही FP है हमारा।
दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले मेथड में आपको फ़ाइल क्लोज भी करनी पड़ती है, एफ पी डॉट क्लोज लिखना पड़ता है, लेकिन दूसरे वाले मेथड में आपको फ़ाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना आप ही क्लोज हो जाती है। दूसरे वाले मेथड में एडवांटेज है इसका। क्लियर हो गया होगा आपको? नाउ टू रीड CSV फाइल, हाउ विल यू रीड CSV फाइल? उसका सिंटेक्स क्या है? ऑल रिकॉर्ड्स इक्वल टू CSV डॉट रीडर इक्वल टू फाइल पॉइंटर। मैंने बताया था कि अगर आपको CSV फाइल रीड करनी है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? रीडर। ठीक है, और रीडर किसका फंक्शन है? CSV मॉड्यूल का। ठीक है, रीडर जो है CSV मॉड्यूल का फंक्शन है, तो आप लिखोगे CSV डॉट रीडर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर वही फाइल पॉइंटर है जो आपने जब आपने फाइल ओपन करी थी तो वहाँ पे जो आपने फाइल पॉइंटर दिया था, ये वही फाइल पॉइंटर है। ठीक है, जो आप वहाँ पे लिखेंगे आप वही लिखेंगे यहाँ पे। और ऑल रिकॉर्ड्स, ये मतलब जो रीडर जो है पूरी फाइल रीड करके किसे दे देगा? ऑल रिकॉर्ड्स को। मतलब वो क्या खिलाएगा? ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आप ऑल रिकॉर्ड्स को आप RS भी लिख सकते हो, रिकॉर्ड्स RS लिख लो शॉर्ट में, इक्वल टू CSV डॉट रीडर FP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रीडर जो है पूरी फाइल रीड कर देगा, FP जो भी CSV फाइल है, FP क्या है? CSV फाइल है। पूरी फाइल रीड करके किसको दे देगा? RS को। यानी कि सारे सारे रिकॉर्ड्स किस में आ जाएंगे? RS में। सारे रिकॉर्ड्स किस में आ जाएंगे? RS में आ जाएंगे। ठीक है, कौन देगा? रीडर देगा। ठीक है, कहाँ से देगा? FP से देगा। FP क्या है? CSV फाइल। ठीक है, जो ये उसका पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर CSV फाइल का। ठीक है, और रीडर के आगे आपने लगाया CSV। क्यों लगाया? क्योंकि रीडर इज द फंक्शन ऑफ CSV मॉड्यूल। ओके, ठीक है, तो CSV मॉड्यूल होता है, ये आपको पता ही है। टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन इन CSV फाइल्स वी इम्पोर्ट CSV मॉड्यूल। ठीक है, अगर आपको रीड ऑपरेशन करने हैं, राइट ऑपरेशन करने हैं, तो आपको CSV मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें रीडर चाहिए, आपको रीडर चाहिए या राइटर चाहिए। रीडर किस लिए होता है? फाइल रीड करने के लिए। जब आप रीडर यूज़ करोगे तो आप CSV यूज़ करोगे, और जब आप CSV यूज़ करोगे तो आप उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट CSV लिखेंगे ऊपर, फिर लिखेंगे CSV डॉट रीडर। और यदि आपको फाइल को राइट करना है, फाइल में कुछ राइट करना है, तब आप लिखोगे डॉट राइटर, CSV डॉट राइटर FP डिलीमीटर। इसके बारे में अभी बाद में बताऊँगा। ठीक है, नीचे वाले राइट कैसे करते हैं, लेकिन अभी आप इसके बारे में देखें, CSV डॉट रीडर FP। ठीक है, तो रीडर क्या करता है? FP को रीड करके किसे दे देता है? RS को दे देता है। क्लियर? ओके, तो अब हम CSV फाइल के प्रोग्राम करेंगे, जिसमें से एक फर्स्ट प्रोग्राम है, बड़ी सिंपल प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले CSV फाइल। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें आपको EMP एम्प्लॉय डॉट CSV फाइल रीड करनी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट CSV फाइल रीड तभी करेंगे जब ये पहले से होगी। अगर ये होगी तभी तो आप रीड करेंगे। तो आप अगर है नहीं तो आप इसको क्रिएट कर लेते हैं, हम अपना आप बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम इसको? आप इसको नोटपैड में जाओ और इसको बनाओ। ठीक है, तो यहीं पे बना लो आप इसको। फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, ये हमारी नोटपैड स्क्रीन है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे बनाएं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? EMP नंबर, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा हर फील्ड के बाद, कॉमा, फिर EMP नेम, फिर कॉमा, फिर एज, फिर कॉमा, फिर सैलरी, कॉमा। इस तरह करके आप जो है बना लेंगे। ठीक है, और तो क्या फील्ड नेम, उसके बाद हम देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या है इसकी? E01, कॉमा, नेम क्या है उसका? अमित कुमार, कॉमा, एज क्या है उसकी? 23 है सपोज़, सैलरी कितनी है उसकी? 24,000 है सपोज़। एंटर कर दिया, E02। सेकेंड रिकॉर्ड दे रहे हैं हम। ठीक है, उसका नाम है कमलकांत। ओके, उसकी एज है 45, उसकी सैलरी है 34,000। एंटर किया। एक और रिकॉर्ड दे देते हैं, E03, कॉमा लगाएंगे हर रिकॉर्ड के बीच में। ठीक है, और आपने यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे राकेश दे दिया, राकेश कुमार, और एज दे दिया आपने 45, और सैलरी दे दिया आपने 34,000। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। ठीक है, हमने फील्ड्स को भी कॉमे से सेपरेट किया है और वैल्यू को भी कॉमे से सेपरेट किया है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है। अब आप इसको सेव कर दें, सेव एज। ठीक है,
और सेव कैसे करेंगे अब इसको, EMPL के नाम से था ना वहाँ पे, EMPL.CSV के नाम से सेव कर दिया आपने इसको। ठीक है, सेव होगी, उसी डायरेक्टरी में होगी, जिस डायरेक्टरी में, उसी फोल्डर में होगी जिस डायरेक्टरी में हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसी फोल्डर में, उसी डायरेक्टरी में हो गई है, सेव हो गई है। अब आप इसको बंद कर दें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी फाइल को रीड करना है, EMPL.CSV को रीड करना है और डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, कंसोल पे करना है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो ये आ गया। ठीक है, जो हमने वहाँ पे डाटा दिया था वो हमने लिस्ट फॉर्म में नहीं दिया था, लेकिन आउटपुट जो है लिस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, लिस्ट फॉर्म में डाटा आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो डाटा दे रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो ये कैसे हुआ है, अब आपको ये देखेंगे कैसे हुआ है। तो ये तो सही है, FP EMPL.CSV, एम्प्लॉय का पॉइंटर क्या है, FP। ठीक है, FP पॉइंटर है इसका। अब आपने क्या करा, रीडर ने क्या करा, रीडर एक फंक्शन है CSV मॉड्यूल का। इसने क्या करा, पूरी फाइल FP फाइल, पूरी FP फाइल यानी कि EMPL डॉट पूरी फाइल रीड करके किसको दे दी, RS को। RS में क्या आ गए, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। RS में क्या आ गए, सारे रिकॉर्ड्स, ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आइए RS क्या है यहाँ पे, ऑल रिकॉर्ड्स। और ये फॉर R क्या है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड है ये। ठीक है, R इन RS, यस और नो, यस। ठीक है, वहाँ पे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड। फॉर R इन RS, यस, तो प्रिंट R, फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में प्रिंट होगा, लिस्ट के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट R इन RS, यस, सेकेंड रिकॉर्ड भी है वहाँ पे, तो सेकेंड रिकॉर्ड भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रिकॉर्ड भी, फोर्थ रिकॉर्ड भी, सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे। और फिर जब सारे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएंगे, लूप बाहर आ जाएगा और आपकी FP फाइल क्लोज हो जाएगी। FP क्या है, एम्प्लॉय.CSV क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, इजी प्रोग्राम है। अभी जो आपने प्रोग्राम किया था, ये सेम प्रोग्राम आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया था 2 मेथड होते हैं फाइल ओपन करने के, एक तो विद ओपन और एक FP वाला, FP से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो मेथड आपको पता ही है, हम पहले से करते हुए आए हैं, लेकिन एक और मेथड है हमारे पास ये। ठीक है, इस मेथड में हम क्या लिखेंगे, विद ओपन। मतलब यहाँ पे हमने लिखा है FP इक्वल टू की जगह हम क्या लिखेंगे, FP इक्वल टू की जगह विद लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, विद। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, एज FP। ठीक है, और नीचे FP डॉट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, बस यहाँ पे जो है इसकी जगह हमने क्या करा है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया विद ओपन ये एम्प्लॉय.CSV R एज FP। ठीक है, ये FP कहाँ आ गया, इधर आ गया ये, और यहाँ इसकी जगह क्या आ गया, विद आ गया। ये FP डॉट क्लोज यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा नीचे। ठीक है, विद ओपन में ये फ़ायदा है कि आपको फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों सेम है, आपकी मर्जी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, आपने देखा था उस प्रोग्राम में, इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने देखा था जो हमारा आउटपुट था वो लिस्ट फॉर्म में आ रहा था, लिस्ट। ठीक है, ब्रैकेट आ रहे थे दोनों तरफ, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे थे, तो आंसर लिस्ट फॉर्म में आ रहा था, जबकि हम स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहे थे, कोमा लगा के, लेकिन आंसर आ रहा था स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, हर रिकॉर्ड के स्टार्टिंग में और लास्ट में ब्रैकेट आ रहा था। ठीक है, फील्ड नेम में भी आ रहा था और वैल्यू में भी आ रहा था, रो में भी आ रहा था, सब में। ठीक है, तो लिस्ट फॉर्म में आता है। अगर हम चाह रहे हैं कि लिस्ट फॉर्म में ना आए, तो उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में हमने दिया था। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग फॉर्म में ही आए। ठीक है, तो आप ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन इफ़ यू विश टू सी रो ऑफ CSV इन स्ट्रिंग फॉर्म इंस्टेड ऑफ लिस्ट फॉर्म, यूज स्ट्रिंग फंक्शन ज्वाइन का यूज़ करेंगे। दैट ज्वाइन ऑल वैल्यूज़ ऑफ रो विथ कॉमा सेपरेटर। ज्वाइन क्या करता है, आपको पता ही है कि जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितनी भी फील्ड्स थी, सब हमने कॉमा से डिवाइड कर रखी थी, सारी कॉमे से। ठीक है, तो ज्वाइन जो है सबको कॉमे से ज्वाइन कर देगा सबको, और लिस्ट को हटा देगा, हर वैल्यू को ज्वाइन कर देगा, किससे, कॉमे से ज्वाइन कर देगा, तो एक स्ट्रिंग बन जाएगी पूरी। ठीक है, तो हम जो है, अगर आपको लिस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन का यूज़ करेंगे। बाकी तो सब वही है, हमने यहाँ पे चेंज किया है।
ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया था, सिर्फ प्रिंट आर किया था, प्रिंट आर। अब प्रिंट आर की जगह आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, ठीक है, कॉमा, ठीक है, सिंगल कोट्स के बीच में लिखोगे कॉमा, फिर डॉट ज्वाइन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसकी हर वैल्यू को ज्वाइन कर रहे हैं, किससे, कॉमे से। जैसे कॉमा मिलेगा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू ज्वाइन हो जाएगी, जैसे कॉमा मिलेगा नेक्स्ट वैल्यू ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो वो हर वैल्यू को कॉमे से ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, यानी कि करली ब्रैकेट में आंसर नहीं आएगा, कॉमे के रूप में आंसर आएगा। तो यदि हम इसको देखते हैं कि हमारा आंसर जो है किस फॉर्म में आएगा, अब आप देखते हैं, इसको रन करते हैं, रन करके पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो राइट लिखा ना, राइट प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ CSV फाइल इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब कॉमा सेपरेटेड में ही चाहिए, लिस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कॉमा सेपरेट कैसे होएगा, प्रिंट कॉमा डॉट ज्वाइन, तो हर वैल्यू जो है कॉमा से सेपरेट होकर प्रिंट हो जाएगी। अब आप इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर हमारा। ये देखो आप, ये आ रहा है नीचे, EMP नंबर, EMP नेम, एज, सैलरी, हमने ऐसे तो दिया था, हमने ऐसे तो इनपुट किया था, और जैसे इनपुट किया था वैसे ही आ रहा है, वैसे ही आ रहा है। और उससे पहले वाले में क्या आया था, लिस्ट फॉर्म में आया था, ठीक है, लिस्ट बन गई थी उसकी, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया था शुरू में और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट आ गया था, ठीक है। अगर आपको उसी फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में आपने दिया है तो ये इस तरह आएगा, उसके लिए आपको ज्वाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं लगाएंगे तो लिस्ट फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, राइट प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं कि किसी फाइल में रिकॉर्ड कितने हैं, CSV फाइल में रिकॉर्ड कितने हैं। और हमारी फाइल थी EMPL, उसमें हमें रिकॉर्ड काउंट करने हैं। सिंपल है, फॉर R in RS, ठीक है, R का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, और RS का मतलब क्या है, ऑल रोज। तो फॉर R in RS, ठीक है, काउंटर चलता रहेगा, ठीक है। ये एक एक रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड आगे जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक सारे रिकॉर्ड रीड नहीं होते। सारे रिकॉर्ड किस में, RS में, ठीक है। ये मैंने बताया था अभी, सारे रिकॉर्ड्स, रीडर क्या करता है, रीडर FP से उठा के, रीडर क्या करता है, FP से उठा के सारे रिकॉर्ड किसको भेज देता है, RS को। तो RS के पास ऑल रिकॉर्ड्स है, सपोज 5 रिकॉर्ड है, तो RS में 5 रिकॉर्ड आ गए। और ये R का मतलब क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पहले काउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 + 1 1, फिर सेकंड टाइम चलेगा, सेकंड रिकॉर्ड पे आ जाएगा, फिर 1 + 1 2 रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर थर्ड रिकॉर्ड पे आ जाएगा, फिर 2 + 1 3, तो 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे। जो हमने 3 रिकॉर्ड दिए थे हमने वहाँ पे, तो 3 रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, आप उसको प्रिंट करा लोगे, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 3, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 आ रहे हैं रिकॉर्ड, जबकि हमने 3 रिकॉर्ड दिए थे वहाँ पे। जो फील्ड नेम वाला रिकॉर्ड था, जो फर्स्ट रिकॉर्ड था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि हमें वैल्यू वाला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो हमें फर्स्ट जो फील्ड नेम वाला रिकॉर्ड था वो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भी आ रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ रहा है, जो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो फील्ड नेम था, ठीक है, फील्ड नेम वाला जो रिकॉर्ड वो काउंट कर रहा है, उसको हटाने के लिए तो यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो राइट प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए CSV फाइल, प्रोग्राम का नाम तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन नंबर, एक मेथड है लाइन नंबर, ठीक है। CSV रीडर हैज़ ए मेथड कॉल्ड लाइन नंबर दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ लाइन्स इन CSV फाइल, ठीक है। इट चेक्स इफ इट इज़ फर्स्ट लाइन और नॉट, इफ इट इज़ फर्स्ट लाइन इग्नोर इट, एंड काउंटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज रिज्यूम्ड फ्रॉम द सेकंड लाइन। तो लाइन नंबर क्या करता है, लाइन नंबर जो है आपको रिकॉर्ड काउंट करेगा, वो रिकॉर्ड काउंट करेगा। और यदि जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड होगा, जो फील्ड नेम वाला रिकॉर्ड है, उसको वो इग्नोर करेगा और लूप को आगे कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है उसको इग्नोर करेगा और लूप को आगे के लिए कंटिन्यू करता रहेगा, ये इसका काम है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, ऊपर तो हमने सब वही कर रखा है, EMP फाइल खोल रखी है, ठीक है, रीड मोड में खोल रखी है, और हमने ये लगा दिया हमने रीडर, ठीक है। इसने क्या करा, रीडर ने सारी फाइल दे दी किसको, RS को, सारे रिकॉर्ड दे दिए RS को। ये तो हमने पहले भी किया था, ठीक है। सारे रिकॉर्ड्स FP से उठ के कहाँ चले गए, RS में। FP क्या है, EMP.CSV फाइल, ठीक है। FP क्या है, EMP.CSV फाइल, ठीक है। और ये सारे इस फाइल के जितने रिकॉर्ड्स थे कहाँ चले गए, RS में। RS क्या है, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये RS क्या है, रिकॉर्ड्स, और ये R क्या है, फर्स्ट रिकॉर्ड,
ठीक है, आर एस यस, फिर आर एस डॉट लाइन नंबर। ठीक है, तो लाइन नंबर जो है काउंट करेगा आर एस के, आप किस रिकॉर्ड पे हो। ठीक है, लाइन नंबर तो आप जो है आर एस के फर्स्ट रिकॉर्ड पे हो, यानी कि 0 रिकॉर्ड पे हो, 0th रिकॉर्ड पे हो। ठीक है, तो 0th रिकॉर्ड पे हो, यस और नो, यस तो कंटिन्यू हो जाएगा, ये यहीं से जो है बैक कर जाएगा। ठीक है, फिर आप सेकंड रिकॉर्ड पे आओगे, सेकंड रिकॉर्ड जो एक्चुअल रिकॉर्ड है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू है, फॉर आर इन आर एस यस, फिर इफ़ आर एस डॉट लाइन नंबर इक्वल टू 0 नो, क्योंकि अब 0 तो है नहीं, अब तो आप फर्स्ट पे आ गए हो। ठीक है, तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर एस जो है एक लिस्ट बना रहा है। ठीक है, आर एस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आ चुका है, फर्स्ट रिकॉर्ड, और उसके हमने क्या बना दी, लिस्ट। फिर हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड रिकॉर्ड पे। ठीक है, तो मतलब जो थर्ड पे, फर्स्ट तो फील्ड वाला है, ठीक है, और फर्स्ट फील्ड वाला है, सेकंड कौन सा है, जो आपकी वैल्यू है, इसका मतलब आप थर्ड पे जाएंगे। ठीक है, थर्ड, फिर आर एस डॉट लाइन नंबर इक्वल टू 0 नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, उसकी जो जो थर्ड था, यानी कि जो सेकंड था, ठीक है, उसकी हमने क्या बना दी, लिस्ट बना दी, तो 2 आ गए लिस्ट के अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर 2 आ चुके हैं, 2 की लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बार, क्योंकि 0 तो है नहीं। अब आप थर्ड पे हो, तो थर्ड की भी लिस्ट बन गई, फिर फोर्थ की लिस्ट बन गई, फिर फिफ्थ की लिस्ट बन गई, तो एक लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, और उस लिस्ट की हमने लेंथ निकाल ली। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड आ जाएंगे उसके। ठीक है, और उस एक्चुअल रिकॉर्ड को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, डन। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। 3 आ रहा है, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 3। ठीक है, जो टॉप वाला, जो फील्ड वाला है, वो नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है, प्रोग्राम हमारा सही है। क्लियर।